सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा। इसकी मदद से शायद मैं माँ की बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, पर उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी। लेकिन किले में जाने के लिए जिन्बू को लेवल बढ़ा के और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। यहाँ से सीन कट होता है। जिन्बू और जिन्हो एक बार फिर कैफे पर मिलते हैं और जिन्बू 19 रेट्स के लिए हाँ कर देता है। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेट्स पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिन्हो खुश होता है, पर जिन्बू अपनी शर्त के बारे में बताता है। सभी रेट्स में हम अकेले ही जाएंगे। मतलब सिर्फ आप और मैं जाएंगे सी रैंक बॉस को मारने, वो भी अकेले? बिल्कुल सही समझे। फिर जिन्हो बैठकर जिन्बू को बताता है सी रैंक गेट से गुजरने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तब जिन्बू उन्हें ढूंढने के लिए कहता है, जैसे पिछली रेड के पहले डोंगसुक ने उन्हें ढूंढा था। इसमें तो काफी खतरा होगा ना? तुम इसे इस तरह से समझो, अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो ये ऐसा कारनामा होगा जो आज तक कोई नहीं कर सका। इससे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? आपने सही कहा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। बचे हुए लोगों और गिल्ड सबको मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर एक एस रैंक हंटर रनिंग कर रही होती है और फिर बैठकर पानी पीती है। बाहर आ जाओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। वाह क्या बात है, मुझे एस रैंक हंटर से यही उम्मीद थी। बस मैं आपसे बात करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था। फिर ये आदमी अपना कार्ड देता है और कार्ड पर यूजिन कंस्ट्रक्शन लिखा होता है। दूसरी तरफ जिन्हो किसी के साथ कार पर बैठा है। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है और तब से दुनिया तेजी से बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और पॉलिटिक्स भी। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खास तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर किसी की जरूरत है। बिना तहखानों से मिले संसाधनों के काम नहीं कर सकता। और इस दुनिया के लिए इन कीमती संसाधनों को दुनिया के लिए लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि सभी हंटर्स की देखरेख दी हंटर एसोसिएशन नाम की पब्लिक संस्था करती है। और ये भी बताता है ये संस्था ताकतवर हंटर्स को शामिल करके उन्हें क्रेडिट देती है, रजिस्टर करके उनकी देखरेख करती है। और ये सारे तहखाने जिनकी बोली नहीं लगती और तहखानों की दरारें दोनों को यही संभालती है। लेकिन ये संस्था भी सरकार के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि तहखाने से मिलने वाले संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर गिल्ड्स का कब्जा होता है। ये वो गिल्ड्स होती हैं जो हंटर्स को काम पर रखती हैं। तहखानों से मिलने वाले संसाधनों को हथिया कर ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं, जिनमें शामिल है हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फ्रेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, जो इस देश की 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है और इन्हीं सब वजहों से ये इंसान गिल्ड बनाना चाहता है। पर जिन्हो को एस रैंक हंटर का उसके भाई के साथ बिजनेस पार्टनर बनना सही नहीं लगता। दूसरी तरफ जिन्बू रनिंग कर रहा होता है और रुककर देखता है उसके आज के सारे मिशन कंप्लीट हो चुके हैं। लगता है अब दोगुने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। शायद वो साबित लूट बॉक्स जिसे मैंने सीक्रेट मिशन करके हासिल किया था, ऐसा लगता है अब मुझे वो नहीं मिल पाएगा। मैं इसमें दानव के किले की चाबी जैसी किसी कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था। तभी जिन्बू को दूसरे लूट बॉक्स के बारे में याद आता है और जिन्बू उसे ओपन करता है, लेकिन उससे एक पजल निकलता है। फिलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ 3 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन्बू अपनी काबिलियत बढ़ाने की सोचता है, पर पहले उसे जिन्हो के साथ सी रैंक तहखाने जीतने होंगे। ये क्या पेनल्टी जोन? शायद अगर मैं रक्षक से लड़ूं तो? बिल्कुल नहीं, इन हालात में मैं उसे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी जिन्बू के पास हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है। उन्हें डी रैंक गेट के लिए एक हंटर चाहिए, क्योंकि हंटर एसोसिएशन एक दस्ता तैयार कर रहा है, जिसका मतलब है जिन्बू अब अकेले नहीं लड़ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर च्यूलसोंग अपने स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं और उनके मोबाइल पर भी सेम मैसेज आता है। मास्टर, कहीं आप रिटायर होने की तो नहीं सोच रहे हैं? रिटायर? बात तो सही है। एक बूढ़ा आदमी जिसका
जिसका एक हाथ ही ना हो वो भला किसी के किस काम आ सकता है। दूसरी तरफ किम बताता है उसे एक रेड के लिए जाना होगा, पर उसकी वाइफ उसे दूसरा काम ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि पिछली बार रेड में बहुत सारे लोग मारे गए थे और किम बाल बाल बचा था। देखो, युनजी का अगले साल प्री स्कूल शुरू होगा और यूनहा का मिडिल स्कूल, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। तुम मेरा मतलब समझ नहीं रहे हो। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एसोसिएशन कभी भी किसी लो रैंक हंटर को खतरनाक तहखाने में नहीं भेजती। हालांकि पहले जो हुआ वो जरूर बदकिस्मती थी। वहीं दूसरी तरफ दो बड़े एस रैंक हंटर्स बात कर रहे होते हैं। वो इंटरव्यू सिर्फ वक्त की बर्बादी साबित हुआ। मैंने भी देखा था, लोगों पर तुमने काफी गहरा असर छोड़ा है। वैसे तुम्हारे जवाब लोगों को काफी पसंद आए हैं। मैं झूठी तारीफ सुनने नहीं आया, मुझे यकीन है वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे लिए ही रखा गया होगा। फिर रेड कोट वाला हंटर बताता है, चेयरमैन गो ने पूछा था साफ किरदार वाला काबिलियत से भरा हंटर कौन है जो अपने काम को ईमानदारी से निभाना जानता है, और ये सुनकर कोई उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। फिर योनहो उसे बुलाने का कारण पूछता है। तब चॉय यूजिन कंस्ट्रक्शन के गिल्ड बनाने के बारे में बताता है, पर योनहो को इस सब के बारे में पहले से पता होता है। तब तो लगता है कि शायद तुम्हारा इतनी दूर आना बेकार ही रहा। यूजिन कंस्ट्रक्शन की गिल्ड वाली बात मुझे पता है तुम पहले से जानते थे, इसीलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर योनहो यहाँ से चले जाते हैं और हंटर ए यहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, सुनिए सर। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ हंटर ए? आज सुबह ट्रेनिंग के दौरान मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी मिलने आया था, तो सोचा आपको बता दूं। मुझे लगता है वो अपनी नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं मैं एक कमांडर के तौर पर वहाँ ज्वाइन करूँ। हाँ, पर मैं तुम्हें जहाँ तक जानता हूँ तुमने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया होगा। जी हाँ, मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। फिर चॉय इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक बोलता है, पर हंटर ए हंटर यूनहो मतलब हंटर बिग के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हंटर बिग को यहाँ से जाते हुए देखा था। दूसरी तरफ जूही अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम जूही को ये सब छोड़कर घर आने के लिए कहती है, पर जूही गुस्से में कॉल काट देती है और उसके पास भी सेम मैसेज आया होता है जो जिनबू और सोंगचियो के पास आया था। यहाँ पर जिनबू रेड पर जा रहा होता है। तो क्या अब तुम छुट्टी के दिन भी काम करोगे? लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। हाँ, थोड़ा बहुत। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने पर पस लगता था। ट्रेनिंग काम आ रही है क्या? हाँ शायद। फिर जिनबू यहाँ से चला जाता है। रास्ते पर उन्हें मिस्टर चियोसोंग मिलते हैं। कैसे हो जिनबू संग? हम काफी दिनों बाद मिले हैं। सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। वैसे मुझे कहना होगा तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो। लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? फिर मिस्टर चियोल उसकी टांगों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जिनबू की एक टांग कट गई थी। पर जिनबू बताता है जब उसने आंखें खोली तो उसकी टांग सही सलामत थी। मिस्टर चियोसोंग को लगता है जिनबू को बचाने वालों में हाई रैंक का हीलर रहा होगा। फिर दोनों आगे जाते हैं। जिनबू उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है। एसोसिएशन के बुलावे पर आया हूँ, कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। आपको भी बुलाया गया है? फिर दोनों पोर्टल के पास जाते हैं और वहाँ पर जूही, मिस्टर किम और मिस्टर कंग भी होते हैं। मतलब वो 5 लोग जो तहखाने से जिंदा बचे थे वो सभी यहाँ पर है। मैं समझ सकता हूँ, उस दिन हम सब ने जिंदा बचने के लिए संघ की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। मैं किम को अपने किए के चलते शर्मिंदा होने की वजह से मुझसे नजरें ना मिलाने के लिए दोष नहीं दूंगा। जिनबू, क्या ये सच में तुम हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं ना। तभी यहाँ पर एक कार आती है और उसमें से 3 कैदी बाहर निकलते हैं। कैसी हो जानवर? तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? हमें भी तो एक बार मौका दो। अपना मुंह बंद करो, ये मिशन कोई मजाक नहीं है। फिर यहाँ पर एक लड़की सभी को इकट्ठा होने के लिए कहती है और बताती है ये कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी
लड़ेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। ये कैदी हमारे साथ जाएंगे तो आपका मतलब ये मुजरिम हमारी टीम से लड़ेंगे? देखिए, ये हंटर जो सजा काट रहे हैं उसे कम करवाने यहाँ पर आए हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। लोकल हंटर की कमी से हमारा स्टाफ कम हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। फिर ये लड़की बताती है आपके साथ वहाँ हंटर एसोसिएशन से आए कंग तैसिक भी होंगे जो बुरे से बुरे हालातों में भी इन सी रैंक मुजरिमों को आराम से संभाल सकते हैं, क्योंकि कंग तैसिक एक बी रैंक हंटर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। और जिन्बू जूही को वहाँ जाने से रोकता है, पर जूही भी जिन्बू के साथ वहाँ जाना चाहती है। फिर कैदियों की हथकड़ी खोल दी जाती है। ये मत भूलो कि तुम अब भी एक मुजरिम हो। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। फिर हंटर कंग जिन्बू और मिस्टर च्यूल के पास जाकर रेड की कमान संभालने के लिए पूछते हैं। तब मिस्टर च्यूल बोलते हैं आज की रेड की कमान वो संभालना चाहते हैं और जिन्बू हाँ कर देता है। थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे गए थे। मेरी उस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर हाँ वहाँ से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। इसलिए मैं बाकियों की तरफ से तुमसे कहना चाहता हूँ हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। फिर मिस्टर च्यूल किम से इस फैसले के बारे में पूछते हैं और उसे भी ये फैसला मंजूर होता है। तो फिर तय रहा, मैं ही तहखानों में कमान संभालूंगा। ठीक है मिस्टर च्यूल सॉन्ग, मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे साथियों तैयार हो जाओ एक और नई रेड के लिए।